और नीट का री एग्जामिनेशन लेना होना है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि मॉक ड्रिल किया जाएगा। तैयारियों का अंतिम जायजा आज एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टीम करने वाली है। यानी कि 3 मई को जो कुछ हुआ था उसके बाद अब एकदम अच्छे तरीके से ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी व्यवधान और बिना किसी पेपर लीक के अब ये एग्जाम पूरा करा लिया जाए। इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई है। री एग्जाम में करीब 22,79,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। नीट यूजी के री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्रालय से लेकर एनटीए तक कोई भी चूक नहीं चाहता है और इसलिए आज पूरे देश में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें एनटीए अंतिम तैयारियों का जायजा लेने वाली है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। कल यानी रविवार को नीट यूजी का री एग्जाम होने वाला है और इसको लेकर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है और आज देश भर में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक री एग्जाम को लेकर मॉक ड्रिल होगी, जिसमें परीक्षा के दिन होने वाली हर प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था, कैमरे और जैमर सबकी व्यवस्था चाक चौबंद होगी। कल होने वाले नीट के री एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। 18.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, जबकि 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम शहर सेंटर बदलने का ऑप्शन चुना है। नीट का री एग्जाम 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों में होगा। इसके लिए पूरे देश में 5,500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं और इन सभी सेंटर्स को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया है। 551 शहरों में 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात किए जाएंगे और 6,669 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर री एग्जाम की निगरानी करेंगे। करीब 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। वहीं 15,000 अर्धसैनिक बलों के जवान प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट के सेफ ट्रांसपोर्टेशन में लगाए गए हैं। एग्जाम के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस को पूरी तरह बैन कर दिया है। 15,000 सिग्नल जैमर परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए हैं और इन सभी एग्जाम सेंटर्स की निगरानी एनटीए हेडक्वार्टर और कंट्रोल रूम से रियल टाइम में होगी। परीक्षा संचालन में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल किए गए हैं। नीट री एग्जाम वैसे तो दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही होगा और 1:30 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। 45 गाड़ियों को इस पूरे प्रोसेस में सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के धरती पे रखा गया है और बाकी जो सारे जो रेगुलर प्रोसेसेस होते हैं उस पर पूरी खबरदारी बरती जा रही है। किसी भी प्रकार का इसमें गलत चीज ना हो इस पूरे नीट की परीक्षा में, उसके लिए पूरी खबरदारी हम यहाँ पे ले रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो पूरी परीक्षा की प्रोसेस है बिल्कुल व्यवस्थित प्रकार से यहाँ पर पार पड़े। वहीं आज की इस मॉक ड्रिल में क्वेश्चन पेपर के सुरक्षित पहुंचने, स्टूडेंट्स की एंट्री, सिक्योरिटी चेक, परीक्षा संचालन, आंसर शीट की पैकिंग और उन्हें वापस भेजने जैसी सभी व्यवस्थाओं का टेस्ट किया जाएगा। एनटीए अधिकारियों का मानना है कि पहले से पूरी प्रक्रिया की जांच कर लेने से 21 जून को किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा। नीट री एग्जाम को लेकर पूरे देश में तैयारियां की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर खास इंतजाम है। साइबर सेल भी पूरी तरह से एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। एमपी के 44 साइबर कमांडो 24/7 सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खास तौर पर निगरानी रखे हुए हैं। साइबर सेल के एसपी के मुताबिक हर एक चीज पर, हर एक गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा रही है। वो और साइबर कमांडोज पूरी तरीके से अलर्ट है। एमपी के साइबर सेल से हमारे सहयोगी मकरंद काले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। नीट परीक्षा के लिए सारी एजेंसियों ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इसके लिए तमाम तैयारियां की हैं। खास
तौर पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनको काम पर लगाया गया है। इन्हें साइबर कमांडो कहा गया है। मैं इस समय साइबर सेल में ही मौजूद हूँ। राज्य साइबर सेल है और प्रणय नागवंशी जी हैं एसपी साइबर सेल के। उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। सर, पेपर लीक हुए हैं, 24 में भी हुआ, 26 में भी हुआ, दोबारा परीक्षा हो रही है। इस बार बहुत सतर्कता है। राज्य सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमने अक्रॉस द स्टेट हमारे पास जो उपलब्ध साइबर कमांडोज हैं, हम सभी को हमने तैनात किया हुआ है। बेसिकली ये साइबर कमांडोज जितने भी प्रकार का डीप वेब है या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब पे वॉच रखे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और लगातार इस तरह की कोई भी डेटा ट्रांसफर अगर हो रहा है या इस तरह की कोई बातचीत अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई इस तरह का झांसा देने की कोशिश कर रहा है कि उसे उसके पास नीट पेपर है या वो पेपर लीक कर सकता है या लीक करने की पॉसिबिलिटी है, उस पर हम वॉच रख रहे हैं डिजिटली। सर, अभी फिलहाल जो 2 परीक्षाएं लीक हुई उसका जो पैटर्न देखा आपने, किस तरह का पैटर्न यूज किया और इस तरह के पैटर्न को पकड़ने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी है? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक जो पैटर्न समझ में आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन रहा है। डिजिटल इंटरवेंशन सीधे तौर पे नहीं रहा है। डिजिटल इंटरवेंशन उस तरह के कंटेंट को शेयर करने पे रहा है। तो प्रणय नागवंशी जी हैं, साइबर एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश साइबर पुलिस सेल के हेड भी हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वॉर रूम बनाया गया है, एक तरह का कमांड सेंटर है जहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम बैठी हुई है। साथ ही साथ साइबर कमांडोज जिनको खास तौर पर इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि वो इस तरह के पेपर्स को या इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट कर सके, साथ ही साथ उसको पकड़ सकें और समय पर रिपोर्ट कर सकें। ये पूरी कवायद इसलिए है क्योंकि नीट का एग्जाम आने वाला है और उसके लिए जब इससे पहले जब पेपर लीक हुआ उसके बाद सावधानी बरतनी शुरू की गई और अब राज्य सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मखन कल टाइम्स नव भारत, भोपाल। और नीट का री एग्जामिनेशन लेना होना है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि मॉक ड्रिल किया जाएगा। तैयारियों का अंतिम जायजा आज एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टीम करने वाली है। यानी कि 3 मई को जो कुछ हुआ था उसके बाद अब एकदम अच्छे तरीके से ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी व्यवधान और बिना किसी पेपर लीक के अब ये एग्जाम पूरा करा लिया जाए। इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई है। री एग्जाम में करीब 22,79,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। नीट यूजी के री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्रालय से लेकर एनटीए तक कोई भी चूक नहीं चाहता है और इसलिए आज पूरे देश में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल की जाएगी जिसमें एनटीए अंतिम तैयारियों का जायजा लेने वाली है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। कल यानी रविवार को नीट यूजी का री एग्जाम होने वाला है और इसको लेकर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है और आज देश भर में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक री एग्जाम को लेकर मॉक ड्रिल होगी जिसमें परीक्षा के दिन होने वाली हर प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था, कैमरे और जैमर सबकी व्यवस्था चाक चौबंद होगी। कल होने वाले नीट के री एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। 18.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, जबकि 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम शहर सेंटर बदलने का ऑप्शन चुना है। नीट का री एग्जाम 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों में होगा। इसके लिए पूरे देश में 5,500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं और इन सभी सेंटर्स को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया है। 551 शहरों में 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात किए जाएंगे और 6,669 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर री एग्जाम की निगरानी करेंगे। करीब 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। वहीं 15,000 अर्धसैनिक बलों के जवान प्रश्न पत्र और OMR शीट के सेफ ट्रांसपोर्टेशन में लगाए गए हैं। एग्जाम के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त CCTV कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस को पूरी तरह बैन कर दिया है। 15,000 सिग्नल जैमर परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए हैं और इन सभी एग्जाम सेंटर्स की निगरानी एनटीए हेडक्वार्टर और कंट्रोल रूम से रियल टाइम में होगी। परीक्षा संचालन में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल किए गए हैं।
नीट री एग्जाम वैसे तो दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही होगा और 1:30 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। 45 गाड़ियों को इस पूरे प्रोसेस में सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के धरती पे रखा गया है और बाकी जो सारे जो रेगुलर प्रोसेसेस होते हैं उस पर पूरी खबरदारी बरती जा रही है। किसी भी प्रकार का इसमें गलत चीज ना हो इस पूरे नीट की परीक्षा में, उसके लिए पूरी खबरदारी हम यहाँ पे ले रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो पूरी परीक्षा की प्रोसेस है बिल्कुल व्यवस्थित प्रकार से यहाँ पर पार पड़े। वहीं आज की इस मॉक ड्रिल में क्वेश्चन पेपर के सुरक्षित पहुंचने, स्टूडेंट्स की एंट्री, सिक्योरिटी चेक, परीक्षा संचालन, आंसर शीट की पैकिंग और उन्हें वापस भेजने जैसी सभी व्यवस्थाओं का टेस्ट किया जाएगा। एनटीए अधिकारियों का मानना है कि पहले से पूरी प्रक्रिया की जांच कर लेने से 21 जून को किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा। तो कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर पूरे देश में तैयारियां की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर खास इंतजाम है। साइबर सेल भी पूरी तरह से एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। एमपी के 44 साइबर कमांडो 24/7 सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खास तौर पर निगरानी रखे हुए हैं। साइबर सेल के एसपी के मुताबिक हर एक चीज पर, हर एक गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा रही है। वो और साइबर कमांडोज पूरी तरीके से अलर्ट है। एमपी के साइबर सेल से हमारे सहयोगी मकरंद काले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। नीट परीक्षा के लिए सारी एजेंसियों ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इसके लिए तमाम तैयारियां की हैं। खास तौर पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनको काम पर लगाया गया है। इन्हें साइबर कमांडो कहा गया है। मैं इस समय साइबर सेल में ही मौजूद हूं। राज्य साइबर सेल है और प्रणय नागवंशी जी हैं एसपी साइबर सेल के। उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। सर, पेपर लीक हुए हैं, 24 में भी हुआ, 26 में भी हुआ, दोबारा परीक्षा हो रही है। इस बार बहुत सतर्कता है। राज्य सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमने अक्रॉस द स्टेट हमारे पास जो उपलब्ध साइबर कमांडोज हैं हम सभी को हमने तैनात किया हुआ है। बेसिकली ये साइबर कमांडोज जितने भी प्रकार का डीप वेब है या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सब पे वॉच रखे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और लगातार इस तरह की कोई भी डेटा ट्रांसफर अगर हो रहा है या इस तरह की कोई बातचीत अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई इस तरह का झांसा देने की कोशिश कर रहा है कि उसे उसके पास नीट पेपर है या वो पेपर लीक कर सकता है या लीक करने की पॉसिबिलिटी है, उस पर हम वॉच रख रहे हैं डिजिटली। सर, अभी फिलहाल जो 2 परीक्षाएं लीक हुई उसका जो पैटर्न देखा आपने, किस तरह का पैटर्न यूज किया और इस तरह के पैटर्न को पकड़ने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी है? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक जो पैटर्न समझ में आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन रहा है। डिजिटल इंटरवेंशन सीधे तौर पे नहीं रहा है, डिजिटल इंटरवेंशन उस तरह के कंटेंट को शेयर करने पे रहा है। प्रणय नागवंशी जी हैं, साइबर एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश साइबर पुलिस सेल के हेड भी हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वॉर रूम बनाया गया है, एक तरह का कमांड सेंटर है जहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम बैठी हुई है। साथ ही साथ साइबर कमांडोज जिनको खास तौर पर इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि वो इस तरह के पेपर्स को या इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट कर सकें, साथ ही साथ उसको पकड़ सकें और समय पर रिपोर्ट कर सकें। ये पूरी कवायद इसलिए है क्योंकि नीट का एग्जाम आने वाला है और उसके लिए जब इससे पहले जब पेपर लीक हुआ उसके बाद सावधानी बरतनी शुरू की गई और अब राज्य सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स ऑफ भारत, भोपाल।